पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए, और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका मिटना भी तय है। गृह हादसा ऐसा हुआ या फिर कोई अटैक ऐसा हुआ जिससे कि भारत में नुकसान हुआ तो भारत उसका जवाब देगा, और उसी तरह से देगा जैसा कि पहले पाकिस्तान पर अटैक हुआ था। और इस किस्म की जो आपने देखा कि 4-5 दिन बहुत टेंशन बनी रही दोनों कंट्रीज में, उसी को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इस किस्म की बातें जो है वो भारत की तरफ से कही गई। उत्साह से लबरेज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी कि यंग लोग जो हैं वो इससे क्या मैसेज लेंगे। वो मैसेज ये लेंगे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इंडिया के इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, ताकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बातचीत की है उसमें इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को, आप तो फिर भी आवाम का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है ना, वरना वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को उन्होंने पैगाम दिया। राज्य गुजरात से पीएम मोदी ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया कि सुख चैन की जिंदगी जियो। मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए टेररिज्म को रोकने के लिए। जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है, ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है, और दुनिया के और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि एक ठान रखी है, तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। मगर जाहिर है कि हमारे ना मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मगर ये जरूर है कि भारत का इससे पहले भी कई बार आप जानते हैं कि मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए, जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह के मेरे ख्याल है अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बात है, जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन या उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन बहरहाल अब एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेंशन जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जी कहा यह जा रहा है कि मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल रैली में बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो यूथ है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ, ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। जी तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे अब इस पे मुझे यकीनन न बुरा भला सुनने को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है, मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1 2 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया, और उसमें कहा यही गया हमारी तरफ से कि जी कुछ जो मस्जिदें थी वो टूटी हैं, कुछ मदरसे जो हैं वो टूटे हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं और कुछ जख्मी भी हुए थे। और उसके बाद कहा यही गया कि जी आम पब्लिक थी और आम लोग जो थे उनकी जानें गई हैं, लेकिन उसके साथ
साथ मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं। वो खुद अलबत्ता बच गया, लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, अगर आप उन्हें आम लोगों के बीच में रखेंगे, उनको एक ह्यूमन शील्ड देंगे, तो फिर जाहिर है कि उस तरीके से तो फिर ये होगा कि जो आम लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं बेचारों को कि उनके पड़ोस में कोई क्रिमिनल रहता है, कोई समझिए कि कोई टेररिस्ट रहता है, उनकी जानें जाहिर है कि इस तरीके से उनको भी नुकसान होता है, उनकी भी जानें जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर आप उन्हें ह्यूमन शील्ड में रखेंगे, जैसे कि हमने सुना है पहले और भी आप लोगों ने देखा है कई बार कि चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे ये हो जो हाफिज है वो हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरे लोग हो, तो इनको जब आप आम लोगों के बीच में रखेंगे और किसी तरफ से उनके, चाहे कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक करे, चाहे उनके अपने इंडिविजुअली, चाहे उनके कोई दुश्मन हो या दोस्तों, कोई भी उनके ऊपर अगर अटैक करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें आम लोगों की जानें भी जाएंगी। और यहाँ दोस्तों, आपने देखा कि पीएम मोदी को लेकर कैसे पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है और पोकी अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। अब ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि पाकिस्तानी अगर अब फिर से कोई हमला भारत पर करता है तो पाकिस्तान की खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अभी हमने 3 बार घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है, और अगर दोस्तों पाकिस्तान फिर से भारत पर कुछ भी करता है, मतलब कि हमले करता है, तो पाकिस्तान को उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बात करें हम लोग पीएम मोदी की, तो दोस्तों गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीराजपुर में करीब 32 मिनट्स तक पीएम मोदी ने संबोधित दिया। पीएम ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुसकर मार खाया है और हम शक्ति को पूजा वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस तरह से दोस्तों इससे पहले भी पीएम मोदी ने गुजरात के कुंज में जनसभा के दौरान पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान पेट पालना चाहता है तो पेट पाले, नहीं तो अगर भारत पर आंख उठाकर भी अगर पाकिस्तान देखता है तो उसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। गुजरात की कुंज में कहा था दोस्तों पीएम मोदी ने कि पेट पालो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही खाने के लिए। इस बयान के बाद दोस्तों पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पूरे पाकिस्तान के लोगों को पूरा जो है तहलका मच गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया था, एक बार फिर से भारत को इसी ऑपरेशन के तहत एक बार फिर से हमला करना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान को उसी औकात दिखानी चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों? पाकिस्तान हमेशा भौंकते रहते हैं। हमारी इस जंग में विजय हुई है, सफलता हुई है, मतलब कि कुछ दोस्तों इनकी कॉमेडी देखने लायक होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।